का अधिकार नहीं था। उस दौर में माता सावित्रीबाई फुले ने संकल्प लिया कि हम अपनी माताओं बहनों को, बालिकाओं को पढ़ाने का कार्य करेंगे। और इसी तरह से जैसे आज ये जन हो रहा है आपकी। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे आवाज का यानी कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन जनपद कन्नौज इकाई लगातार आवाज का चलो गांव की ओर अभियान के रूप में चला रही है। आवाज का कन्नौज की टीम सम्मानित साथियों बहुजन बौद्ध महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। समाज में लगातार कुरीतियों और कुछ गंदी आदतों का विस्तार होता जा रहा है। मेरे साथियों, आवाज का कन्नौज की टीम जब गांव पहुंचती है तो लोगों को समझाने बुझाने और जागरूक करने का कार्य करती है। इस आंदोलन में लगातार विभिन्न सामाजिक संगठनों जैसे भीम आर्मी, जय भीम संगठन के पदाधिकारी लगातार कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं और मेरे साथियों समाज के अंदर जन जागरण पैदा कर रहे हैं। हम उन सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हैं जो इस तरह के आंदोलन में लगातार हमारा साथ दे रहे हैं। आवाज का चलो गांव की ओर कार्यक्रम में आज जब हम बात कर रहे हैं इस वीडियो की, तो आज का जो कार्यक्रम था वो एक छोटा सा गांव ग्राम उसरी है, ब्लॉक उमरदा कन्नौज में, जहां पर आवाज का कन्नौज की टीम ठीक सुबह 11:30 बजे पहुंचती है और कैडर कार्यक्रम आयोजित करती है। इस कार्यक्रम का आयोजन हम दिनांक 28 सितंबर 2025 की बात कर रहे हैं मेरे साथियों। दिन रविवार आवाज का चलो गांव की ओर कार्यक्रम का मुख्य आयोजक के रूप में परम आदरणीय धर्मेंद्र कुमार जी, जो कि औरैया में उनकी पोस्टिंग है लेकिन उनका मूल गांव उसरी है, और उन्होंने अपने गांव में ये शानदार मीटिंग का आयोजन कराया। हम उनका तहे दिल से साधुवाद ज्ञापित करते हैं। सम्मानित साथियों, हम आज के इस वीडियो में उन सभी साथियों का नाम लेने वाले हैं जो इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दे रहे थे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, आवाज का कन्नौज की ओर से मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का जनपद कन्नौज, रामनरेश गौतम जी, जिला कोषाध्यक्ष, प्रांतीय संयुक्त सचिव आवाज का उत्तर प्रदेश की गरिमामयी उपस्थिति के साथ साथ श्री मोतीलाल प्रधान जी, ग्राम हरेपुर, श्री धर्मेंद्र सिंह अध्यापक, ग्राम प्रधान पुत्र हरेपुर यानी कि जगदीश कठेरिया जी, उसरी हरेपुर, राम अवतार जी, और साथ ही साथ हम आपको बता दें राम विलास गौतम जी, प्रशांत बौद्ध जी, अभिषेक कुमार आजाद जी, सुरेंद्र सिंह गौतम, जसवंत सिंह गौतम, राम प्रकाश गौतम, जय श्री राम, सिद्धराम, राम अवतार, जयकरण, राम बाबू, श्री प्रकाश, हरिश्चंद्र, सर्वेश, ब्रह्म प्रकाश, धीर सिंह, रामपाल, छोटे, रमेश, शिव सिंह, रामदीन, अंकित बाबू, विनोद कुमार, सचिन कुमार आजाद विधानसभा अध्यक्ष, पूरनलाल, इसके बाद राम सेवक दोरे, जिला प्रभारी कन्नौज, भीम आर्मी जय भीम, आदरणीय अजीत सिंह आजाद जी, जिला अध्यक्ष, भीम आर्मी जय भीम संगठन के जिला अध्यक्ष, ऋषभ कुमार, एकांश गौतम, ऋषभ गौतम, सन्नी गौतम, अशोक कुमार भारती, धर्मेंद्र कुमार समेत बड़ी संख्या में लोगों की यहाँ पर गरिमामयी उपस्थिति रहती है। यहाँ पर माताओं बहनों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रहती है जिनका नाम यहाँ पर अभी दर्ज नहीं है। मेरे साथियों, इस तरह से देखा जाए तो लगभग सैकड़ों की संख्या में लोगों की गरिमामयी उपस्थिति रहती है। इस गांव में बाबा साहब की मूर्ति, तथागत बुद्ध की मूर्ति भी स्थापित है, बाउंड्री भी है, और ऐसे में ये गांव लगातार बुद्ध के रास्ते पर, बाबा साहब के रास्ते पर अग्रसर है। मेरे साथियों, लगातार बौद्ध कथा का आयोजन भी इस गांव में होता रहा है और एक बार हमें इस गांव में पहुंचने का अवसर भी पहले भी मिल चुका था। सम्मानित साथियों, आज की इस मीटिंग का विधिवत शुरुआत हुआ। तथागत बुद्ध तथा बहुजन बौद्ध महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए मीटिंग का शुभारंभ होता है और इसके बाद महापुरुषों की माला पहनाकर माल्यार्पण किया जाता है महापुरुषों की फोटो पर, और उसके बाद आए हुए सभी पदाधिकारियों का भी स्वागत और सम्मान किया जाता है। मेरे साथियों, इससे पहले हम आपको बता दें, बुद्ध वंदना त्रिशरण पंचशील का कार्यक्रम होता है
और इस तरह से कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होती है। तीसरा पंचशील कराने का कार्य आदरणीय धर्मेंद्र कुमार जी ने बखूबी निर्वहन किया। सम्मानित साथियों, इसके बाद वक्ताओं के क्रम में यहाँ भगवतो अर्हतो सम्मा बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा बुद्धस्य नमो तस्य अर्हतो सम्मा बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं। सत्यों, इसके बाद वक्ताओं के क्रम में यहाँ पर सबसे पहले पृष्ठभूमि को आदरणीय धर्मेंद्र कुमार जी ने ही बताया और उसके बाद मेरा स्वयं का स्पीच होता है जो मूल कैडर है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वाभिमान की बात होती है। सम्मानित साथियों, राजनीतिक हक की बात होती है। ऐसा स्पीच यहाँ पर होता है और समाज बखूबी समझने का प्रयास करता है। इसके बाद पूर्व प्रधान आदरणीय मोतीलाल जी, आदरणीय अशोक भारती जी का भी संबोधन होता है। साथ ही साथ आदरणीय रामनरेश गौतम जी, प्रशांत बौद्ध जी, आदरणीय धर्मेंद्र कुमार जी समेत कई साथियों का संबोधन होता है। लेकिन इससे पहले आदरणीय अजीत सिंह आजाद जी का क्रांतिकारी संबोधन होता है। उसके बाद कार्यक्रम समापन की ओर जब बढ़ता है तो क्रांतिकारी संबोधन एक गीत के माध्यम से आदरणीय राम सेवक दोरे जी, जो कि मुख्य संरक्षक आवाज का हैं और साथ ही साथ भीम आर्मी जय भीम के आप जिला प्रभारी भी हैं, आपके सुवचनों के माध्यम से मुखार बिंदुओं से इस मीटिंग का समापन होता है। ये मीटिंग लगातार लगभग 4 घंटे लगातार चलती है और सामान्य साथियों, इस मीटिंग में लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। आज का ये वीडियो जन जन तक इसलिए पहुंचना चाहिए कि किस तरह समाज में किस तरह से बहुजन बौद्ध महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का सार्थक प्रयास आवाज का कन्नौज की टीम की ओर से किया जा रहा है। मेरे साथियों, ये जानने के लिए इस वीडियो को जन जन तक आपको शेयर करना चाहिए। इसी के साथ एक बार पुनः इस कार्यक्रम का आयोजन कराने वाले आदरणीय धर्मेंद्र कुमार जी, आदरणीय गोविंद कुमार जी, आदरणीय सचिन कुमार गौतम जी, आदरणीय रामविलास जी, आदरणीय प्रशांत गौतम जी समेत बड़ी संख्या में यहाँ पर सहयोग करने वाले सभी साथियों का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आदरणीय गोविंद कुमार जी, आदरणीय रोहित कुमार जी का भी बड़ा योगदान इस कार्यक्रम के आयोजन में रहता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी टीम की तरफ से प्रेरक का कार्य आदरणीय रोहित कुमार गौतम जी जो लगातार कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष विवेश कन्नौज, उनका विशेष तौर पर धन्यवाद हम ज्ञापित करते हैं। इसी धन्यवाद के साथ अब इस वीडियो को हम यहीं रोकना चाहेंगे। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। पैदा होने से लेकर के और खाने तक की व्यवस्था जो है हमारे समाज में, उठने बैठने चलने फिरने की व्यवस्था जो है हमारे माता पिता ने की। शिक्षा की व्यवस्था किसने की? शिक्षा की व्यवस्था भी हमारे पिताजी ने की, लेकिन हमें पढ़ाने का जो कार्य किया उस शिक्षक ने किया। तो इसमें शिक्षक का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण योगदान है तो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का योगदान है, जिसमें हमें पढ़ने का अधिकार
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिलाया। मीटिंग है, ऐतिहासिक मीटिंग इसलिए है, वैसे तो हम आपके गांव में इससे पहले भी आ चुके हैं। मेरे साथियों, मुझे याद है हम और आदरणीय कोषाध्यक्ष जी अपने परिवार के साथ में अपनी ही गाड़ी से, तभी संभवतः बाउंड्री नहीं हुआ करती थी, यहाँ पर बौद्ध कथा का आयोजन आपने कराया था। आज से 2-3 साल पहले, मुझे लगता है 2-3 साल हो गया है, और तब ये बाउंड्री नहीं थी। तो यहाँ जब बौद्ध कथा हुई थी, उस बौद्ध कथा में हम आए थे और हमने यहाँ पर एक बहुत ही संक्षिप्त 10-15 मिनट का स्पीच भी दिया था। इसलिए आपसे हमारा पुराना नाता है, आपसे हमारा बहुत पुराना नाता है, और ये सामाजिक नाता है। एक पारिवारिक रिश्ता होता है, एक सामाजिक रिश्ता होता है। इन महापुरुषों ने पारिवारिक रिश्ता नहीं बनाया, सामाजिक रिश्ता बनाया, सामाजिक रिश्ता बनाया। और उसी तरह से हम आपके बीच में सामाजिक रिश्ता बना रहे हैं। आज हम जब एक दूसरे को देखेंगे तो पहचान लेंगे, जय भीम बोलेंगे, समझ जाएंगे हम लोग अपने हैं। मेरे साथियों, मीटिंग का ये भी तो एक लाभ है कि कहीं हो सकता है बुरे वक्त में आप फंस जाएं और आप देखें कि अरे सभी तारे हमारे बीच में हैं, तो वहां पर हम आपके काम आएंगे। हम कहीं फंस जाएंगे और हम आप में से किसी को देख लेंगे, आप कहीं होंगे तो हम आपसे मदद मांग लेंगे, क्योंकि हम लोग एक ही परिवार के हिस्सा हैं, और इसलिए परिवार का सदस्य होने के नाते हम एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। मेरे साथियों, आज की मीटिंग को हम सीधे टू द पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले तथागत बुद्ध, आज जब इस मीटिंग की शुरुआत हुई तो इस मीटिंग की शुरुआत बुद्ध वंदना और पंचशील के साथ हुई। आज तक जितने भी आपने कार्यक्रम अटेंड किए होंगे, अपने कार्यक्रमों को छोड़कर जो जनरल तौर पे कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में ऐसी प्रार्थना, ऐसा शुरुआत किया जाता है जिससे हमें कोई लाभ नहीं होता। आज की जब मीटिंग शुरुआत हो रही थी, आदरणीय धर्मेंद्र जी ने बुद्ध वंदना कराई, पंचशील कराया, और पंचशील में आपने 5 बातें सीखी। आप सोच कर देखिए, आपके बच्चे इस मीटिंग में बैठे हैं, और इन बच्चों को अगर ये 5 चीजें जिंदगी में आत्मसात कर लेते हैं, 5 बातें अगर ये अपने जिंदगी में धारण कर लेते हैं, तो वो बेटा बेटी आपका बहुत नाम रोशन करेगा, बहुत नाम रोशन करेगा। और इंसान नहीं हो सकता है, तो उस बात को बहुत ऊंचे तरीके से बाबा साहब ने उठवा दिया, और उठ गया तो वहाँ का से डोनाल्ड जो था प्रधानमंत्री, उसने हार्ड से हार्ड भाषा लिखी। उसने कभी मौका मिले तो उसको पढ़ के देख लेना। और जब हार्ड भाषा आई तब जाकर के ये प्रस्ताव 1932-31 3 गोल में सम्मेलन से हमारे लिए अनटचेबिलिटी का जो बिल था वो पास हो पाया। तब जाकर के, ऐसे नहीं हम लोगों को जब जो आदमी हमें चबूतरा ना बनाने दे, जो आदमी हमें झोपड़ी ना बनाने दे, जो आदमी हमें गांव की बस्ती में ना रहने दे, वो हमें अधिकार दे देगा क्या? तो ये सारी चीज़ें जो है उनके साथ में, हम लोगों के साथ में होती रही। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने जाकर के तब ये सब कार्यक्रम करवा के और हाँ बता पाए थे। हाँ, अब ये चीज़ें जो हैं थोड़ी दूर तरीके की हैं। अब दूसरा, जितने लोग बैठे हैं, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। HL जैसे जहाज बनाती है, JCB कंपनी, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। भैया है एक रजनीश, हरिपुर के हैं, इस समय कम से कम 70-80 हज़ार रुपये पैदा कर रहे हैं, वो भी ITI करके है। ऐसे लड़का है, कभी मेरे जिंदापुर के हैं, सब लड़के हैं, मेरे गाँव के हैं काफ़ी लड़के, सब ये कम से 30-35 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। खुद स्वयं लगभग 30-35 हज़ार रुपये महीने कमा रहे हैं। जहाँ करंट होता है वहाँ प्रकाश होता है, जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं होता है ना। अपनी बात शुरू करने से पहले करुणा के सागर, दया के भंडार तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, पेरियार ईवी स्वामी नायकर जी के चरणों में नमन करते हुए, पेरियार ललित सिंह यादव जी के चरणों में नमन करते हुए, दीनावाना वाल्मीकि जी के चरणों में नमन करते हुए, लंदन में जाकर जनरल डायर के सीने में गोली मारकर अपना नाम शहीदों में शुमार कराने वाले शहीद उधम सिंह के चरणों में नमन करते हुए, धरती के आबा जल जंगल जमीन लड़ाई लड़ने वाले बिरसा मुंडा जी के चरणों में नमन करते हुए, सब लोग इकट्ठे हुए सन 77 में
1977 में इकट्ठे हुए, नसबंदी का समय चला था और सबरे नेता इकट्ठे हुए, तब सरकार इंदिरा इस माध्यम से मैंने उन बातों को बनाया है। जैसे आर्य जी ने कहा था कि कोई तुमसे पूछे आज यहाँ मीटिंग हुई तो बाबा साहब ने तुमको क्या क्या दिया, तो मैंने यही पॉइंट लिया है। बहुत क्या लिखा मैंने कि जब कोई तुमसे पूछे बाबा साहब ने क्या दिया, जब कोई प्रधान जी तुमसे पूछे बाबा साहब ने क्या दिया, तब उनको बता देना बाबा साहब ने ये दिया, तब उनको बता देना बाबा साहब ने ये दिया। क्या कि सदियों से दुख झेले जूठन को खा खा कर, हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़े कष्ट उठाए हैं। और बताइए सूली पे टांगे गए। सूली जानते हैं आप लोग? कोई जानता सूली कैसी होती? कोई नहीं जानता। सूली बता दे, सूली भाला जैसी होती, नोक भाले जैसी होती, फिर उसमें एक छोटा छल्ला, उसके बाद में एक बड़ा छल्ला, उसके बाद बहुत बड़ा छल्ला होता। और फिर उसका जब वजन पड़ता था सूली पर तो धीरे धीरे छोटा छल्ला उसके शरीर के अंदर जाता था, और फिर वजन पड़ता था, फिर उससे बड़ा छल्ला, और जब तक लास्ट छल्ला पहुंचता था तब तक आदमी मर जाता था। इतना तड़पा तड़पा कर लोगों को मारा जाता था। बड़े जुर्म अत्याचार इस भोलीवाली समाज पर हुए। हमारे पूर्वजों से अब तक जमींदारी जब लागू थी तो तब तक गुलामी अब बेकार करवाई जाती थी। हमारे पुरखे सब जानते हैं। सही बात। लट खा के मरे, कोड़े खा के मरे, जूते खा के मरे, बीमारी मरे, भूखों मरे। कभी जाने नहीं कि हम इस रूप में संसार में पैदा हुए।